हमें लगता है स्टार किड्स का ओनली प्रिविलेज होता है बिना किसी ऑडिशन के मूवीज में लीड रोल मिलना, लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं। कड़वा सच तो ये है कि इतनी सारी फ्लॉप्स देने के बाद भी बैक टू बैक बड़े बैनर्स की मूवी मिलना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जानवी कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गौर से सुनिएगा सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स। पिछले कुछ सालों से मैंने नोटिस किया है, जब से जानवी कपूर, अनन्या पांडे, सुहाना खान जैसे और भी स्टार किड्स जो लॉन्च हुए हैं, उनके लिए बैक टू बैक मूवीज में रोल मिलना हो या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट एड मिलना हो, उनके लिए सब कुछ आसान है। हम सबको पता है कैसे एक आउटसाइडर को ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली सैड। जैसे इनसाइडर्स आउटसाइडर्स को ट्रीट करते हैं, अगर ऐसे ही एक आउटसाइडर ने किसी इनसाइडर या फिर स्टार किड को ट्रीट करे तो शायद उसका बॉलीवुड करियर वहीं खत्म हो जाएगा। और ऐसा बहुत आउटसाइडर्स के साथ देखने को भी मिला है कि उन्हें किसी फिल्म में साइन करने के बाद भी उनके हाथों से फिल्म छीनकर किसी स्टार किड या किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के खास को दे दी गई हो, जो कि सच में बहुत बुरा है। आज हम ऐसे ही एक स्टार किड या फिर कहें नेपो किड की बात करेंगे, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड स्टार किड है, और उस किड का नाम है जानवी कपूर, जिन पर बॉलीवुड बहुत ज्यादा ही मेहरबान है। जानवी को मैंने वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड क्यों कहा है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों में ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि जानवी सुपरस्टार श्रीदेवी और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी है। उनकी एक बहन खुशी कपूर भी है, और आपको ये भी बता दें कि बोनी कपूर की श्रीदेवी से दूसरी शादी की थी। उससे पहले की शादी से उनका एक बेटा अर्जुन कपूर, जो खुद एक नेपो किड है, और उनकी एक बहन है अंशुला कपूर। बैक टू जानवी। जानवी की पहली फिल्म थी धड़क, जो 2018 में एज अ लीड एक्ट्रेस आई थी विद ईशान खट्टर एज अ लीड हीरो। धड़क एक सुपरहिट मराठी मूवी सायराट की हिंदी रीमेक थी, लेकिन धड़क को उस लेवल की सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, स्पेशली जानवी की एक्टिंग को लेकर, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से यह फिल्म को एक कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म कहा जाता है। जानवी को इस फिल्म के लिए काफी अवार्ड शोज में बेस्ट फीमेल डेब्यूटेंट की अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद उनकी एक के बाद एक गुंजन सक्सेना, रूही, गुड लक जेरी जैसी 11 फिल्में आ चुकी हैं। उनकी रीसेंट फिल्म है जूनियर एनटीआर के साथ देवारा, एंड सोर्सेस की माने तो जानवी की काफी और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक जानवी की फिल्म्स देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि शी इज ऑलवेज ब्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स। आपने जानवी की कोई मूवी देखी होगी तो आप श्योरली ये रियलाइज करोगे कि अगर ये मूवी, ये स्क्रिप्ट किसी और टैलेंटेड एक्ट्रेस को मिली होती तो वो उनकी जगह इन रोल्स को ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करती और इन रोल्स के साथ जस्टिस भी करती, तो शायद ये मूवीज आज हिट एंड सक्सेसफुल फिल्म्स की लिस्ट में होती। बात सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलने की नहीं, बात है फीमेल सेंट्रिक मूवीज मिलने की, वो भी बिना किसी खास एक्टिंग टैलेंट के। जानवी को गुंजन सक्सेना, गुड लक जेरी, मिली, उलझ जैसी फीमेल सेंट्रिक मूवीज बैक टू बैक मिली है। फीमेल सेंट्रिक मूवीज पे इतना जोर डालकर कहने का भी एक रीजन है। फीमेल सेंट्रिक मूवीज उनको कहा जाता है जिसमें मूवीज में ओनली एक लीड एक्ट्रेस होती है एंड उनकी मूवी की कहानी उस लीड कैरेक्टर यानी कि हीरोइन के इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई मेल हीरो लीड एक्टर की रोल में नहीं होता, तो इस तरीके से उस एक्ट्रेस के ऊपर ही पूरी मूवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिलहाल इंडिया में इस तरह से फीमेल सेंट्रिक मूवीज बनाना
बहुत रिस्की माना जाता है, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हीरो के नाम पे ही मूवीज देखने आती हैं। अभी भी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे मेल स्टार्स हैं जिनके नाम से ही मूवीज टिकट बिकते हैं, वो भी हाथों हाथ। तो अगर ये कहा जाए कि अभी भी इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फीमेल सेंट्रिक मूवीज को देखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इन सब के बाद भी अगर कोई फीमेल सेंट्रिक मूवी बनती है तो एक तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत दमदार होनी चाहिए, और दूसरी उस अमेजिंग स्क्रिप्ट की कास्टिंग में एक एज ए लीड एक्ट्रेस जिसे साइन किया जाए, उसकी एक्टिंग टॉप लेवल की होनी चाहिए। बोले तो ऐसे कि देखते ही दिल से आवाज आए, वाह क्या एक्टिंग थी। अगर विद्या बालन, श्रीदेवी जैसे एक्ट्रेस की बात करें तो हमें इनके कई सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स में काम करते हुए देखा है, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई है। ऑडियंसेस से इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है उनकी एक्टिंग को लेकर। तो अगर हम बात करें जाह्नवी की अब तक की लास्ट 6 इयर्स के करियर की, तो उनमें से उनकी सिर्फ एक मूवी धड़क ही सक्सेसफुल साबित हुई है, और अभी उनकी एक न्यूली रिलीज मूवी देवारा, वो भी एक सक्सेसफुल फिल्म मानी गई है, वो भी सिर्फ जूनियर NTR की वजह से। लेकिन फिर भी उनको बैक टू बैक मूवीज मिलती आई हैं, और आगे भी बहुत सारी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। तो अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा क्यों जाह्नवी को वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड स्टार किड कहा जा रहा है। अगर फिल्मों से हटकर बात की जाए तो जाह्नवी की फिल्म प्रमोशंस के लिए किए गए इंटरव्यूज, पॉडकास्ट जो वो करती हैं वो भी काफ़ी अनप्रोफेशनल लगते हैं। जैसे अपनी एक फिल्म प्रमोशन के लिए वो इंटरव्यू में होस्ट को बार बार ये कह रही थी कि उनके प्रमोशन के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, वह ढंग से सो भी नहीं पाती हैं। मैं कैसे इंटरव्यू दूंगी, मुझे तो नींद आ रही है, मैं थकी हुई, वगैरह वगैरह। अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जाह्नवी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इंटरव्यू में, और ना किसी क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे रही, और बार बार अपने हेक्टिक शेड्यूल का रोना रो रही थी। ऐसे में वो जर्नलिस्ट भी काफी अनकंफर्टेबल सी दिख रही थी। एक तो जाह्नवी खुद अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए आए हैं, और उसमें भी ऑडियंस को इंगेज करने के बजाय, इंटरटेन करने के बजाय, उनको अपनी फिल्म के बारे में अच्छे से बताने के बजाय वो बार बार अपने को टायर्ड बोल रही हैं। अब ये तो उस जर्नलिस्ट की फॉल्ट नहीं, आपकी टीम ने ही तो शेड्यूल किया होगा ना इंटरव्यू फॉर प्रमोशन, तो आपको एक प्रोफेशनलिज्म तो दिखाना ही चाहिए। जहां तक मुझे लगता है जाह्नवी को इनकी मूवीज, उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत कम ही लोग जानते होंगे। मोस्टली उन्हें श्रीदेवी जी के नाम से ही जानते हैं कि वो उनकी बेटी हैं, या फिर उनकी सोशल मीडिया की वजह से, उनके सोशल मीडिया पोस्ट, उनके सोशल मीडिया में जो वीडियोस डलती हैं वो ही ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी एक्टिंग के बदले। अगर हम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देखें तो उनकी बहुत सेंशुअल पिक्चर्स पोस्ट हैं। उनके अटायर, उनके लुक्स, उनके अपीयरेंस की वजह से ही वो ज़्यादा बज़ क्रिएट कर पाते। एक एक्ट्रेस के बजाय वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर ज्यादा फेमस हो सकती हैं। That's all for today's guys। तो आपको क्या लगता है, आउटसाइडर्स जिनके बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं है और बॉलीवुड के इनसाइडर्स के बीच की ये दीवार कभी टूट पाएगी या नहीं, या फिर और मजबूत होती चली जाएगी? तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोग इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम योर प्यारी सी होस्ट।